नमस्कार। अगर आप YouTube पर कंटेंट बनाते हैं या बस ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किस दिशा में जा रहा है, तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। देखिए, YouTube अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में 2025 में कुछ बहुत बड़े बदलाव कर रहा है और हम यहाँ उन्हीं ज़रूरी बातों को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए हैं। ये सवाल सीधा है, लेकिन है बहुत जरूरी। आने वाले बदलाव हर तरह के चैनल को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो असली सवाल ये ही है कि क्या आप इन बदलावों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस पूरी बातचीत में हम उन बड़े बदलावों को एक-एक करके समझेंगे, जिनके बारे में प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर किसी को पता होना ही चाहिए। हम इसे सिंपल और क्लियर रखेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आखिर होने क्या वाला है। तो पहला और सबसे बड़ा अपडेट है YouTube का प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी पर बढ़ता फोकस। वो लोग अब धोखेबाजी पर पहले से कहीं ज्यादा सख्ती करने जा रहे हैं, फिर चाहे वो गलत जानकारी फैलाना हो या फिर क्लिक बेट का इस्तेमाल करना। चलिए, चुनावी गलत सूचना से शुरू करते हैं। जनवरी 2025 से YouTube एक बहुत ही खास पॉलिसी लागू कर रहा है। ये पॉलिसी सीधे तौर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय चुनावों की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले झूठे दावों को टारगेट करेगी। अब देखिए, ये कितना साफ साफ बताया गया है। अगर कोई बिना किसी ठोस सबूत के ये दावा करता है कि किसी चुनाव में धांधली हुई थी या नतीजे हैक कर लिए गए थे, तो अब से उस कंटेंट को हटा दिया जाएगा। सिंपल। और ये मामला सिर्फ चुनावों तक ही सीमित नहीं है। हेल्थ एक और बहुत बड़ा एरिया है जहां YouTube अपनी पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। ये जो नए मेडिकल नियम हैं, ये अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगे। तो ठीक ठीक बदल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कोविड-19 पर जो अलग से पॉलिसी थी, वो अब एक बड़ी मेडिकल गलत सूचना पॉलिसी का ही हिस्सा बन जाएगी। और ये सिर्फ कोविड तक नहीं रुकेगा। अब से निकोटीन सुरक्षित है जैसे झूठे दावे भी नियमों का उल्लंघन माने जाएंगे। और बात सिर्फ वीडियो हटाने तक नहीं रुकेगी। जैसा कि ये उदाहरण दिखा रहा है, ऐसा कंटेंट अपलोड करने पर चैनल पर सीधी स्ट्राइक भी आ सकती है। ये दिखाता है कि YouTube इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। अब आते हैं क्लिकबेट पर। अगर आपका टाइटल या थंबनेल दर्शकों से कुछ वादा करता है और वीडियो में वो वादा पूरा नहीं होता, तो अब पेनल्टी लग सकती है। और मजेदार बात यह है कि इस पॉलिसी को लागू करने पर शुरुआती ध्यान भारत पर ही रहेगा। ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए थंबनेल कहता है बड़े घोटाले का पर्दाफाश, लेकिन वीडियो का टॉपिक कुछ और ही है, तो बस अब ये एक उल्लंघन माना जाएगा। ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता ही सब कुछ है। चलिए अब दूसरे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरी तरह से यूजर्स की सुरक्षा के बारे में है। इसके लिए संवेदनशील या संभावित रूप से हानिकारक कंटेंट के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये बदलाव कब और कैसे आ रहे हैं। साल की शुरुआत AI से जुड़े हरासमेंट से होगी और साल के अंत तक ये ग्राफिक गेमिंग तक पहुंच जाएगी। ये एक फेज्ड रोल आउट है, इसलिए हर तारीख पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फरवरी में एक बहुत ही मॉडर्न पॉलिसी आ रही है। YouTube खास तौर पर AI से बने कंटेंट के गलत इस्तेमाल को टारगेट करके अपनी हरासमेंट पॉलिसी को अपडेट कर रहा है, जो आज के डिजिटल जमाने में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक बहुत ही पावरफुल और स्पेसिफिक उदाहरण है। किसी मृत व्यक्ति का डीपफेक बनाकर ये दिखाना कि वो अपनी ही मौत के बारे में बता रहे हैं, इस तरह का परेशान करने वाला कंटेंट फरवरी 2025 से पूरी तरह बैन हो जाएगा। अब बात करते हैं जुए की, जिस पर 2 स्टेप्स में एक्शन लिया जा रहा है। मार्च में YouTube गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स के प्रचार पर रोक लगाएगा। फिर नवंबर में वो डिजिटल जुए पर ध्यान देंगे, जहां गेमिंग आइटम्स जैसे स्किन्स का इस्तेमाल असली पैसे के लेन देन के लिए किया जाता है। हिंसक कंटेंट पर भी नियम कड़े हो रहे हैं। मई से ज्यादा हिंसा दिखाने वाले वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। और हाँ, नवंबर में यही नियम गेमिंग की दुनिया पर भी लागू होंगे, जो गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो असल में इसका मतलब क्या है? अगर किसी गेम प्ले वीडियो में टॉर्चर या बेगुनाह लोगों को मारने जैसे ग्राफिक सीन हैं, तो उस वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, जिससे उसकी पहुंच काफी हद तक सीमित हो जाएगी। और आखिर में तीसरा बड़ा बदलाव, ये किसी पॉलिसी को लागू करने के बारे में कम और प्लेटफॉर्म के एक मेन फीचर को बदलने के बारे में ज़्यादा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधा असर डालेगा कि कंटेंट कैसे खोजा और देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जुलाई 2025 से वो ट्रेंडिंग टैब, जिसे हम सब जानते हैं, हमेशा के लिए चला जाएगा। उसकी जगह एक नया चार्ट्स टैब लेगा, जो म्यूजिक, वीडियो या गेमिंग जैसी खास कैटेगरीज के लिए रैंक की हुई लिस्ट दिखाएगा। तो इन सब बातों का क्रिएटर्स के लिए मतलब क्या है?
चलिए इसे कुछ काम की सलाह में समेटते हैं। इसे आप 2025 के लिए अपनी चेकलिस्ट समझ सकते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। क्लिकबेट का इस्तेमाल करने पर पेनाल्टी लग सकती है। झूठे दावे करने पर वीडियो हट सकता है और स्ट्राइक मिल सकती है। हिंसा से एज रिस्ट्रिक्शन लग सकता है और जुए के प्रचार से वीडियो हटाया जा सकता है। जोखिम क्या है? बिल्कुल साफ है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इंतजार मत कीजिए। अभी अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालिए। सोचिए कि ये नए नियम आपके चैनल को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और आज से ही जरूरी बदलाव करना शुरू कर दीजिए। और हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिज्म और नियम बदलते हैं, ये क्रिएटर्स और कोड के बीच एक लगातार संतुलन बनाने का खेल बन जाता है। तो अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।